हाय दोस्तों, मेरा नाम योगेश प्रजापति है और आज से मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपको आज सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी। अब मैं एक बात बता दूँ कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बेसिक से और मेंस तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम कट करे। देखो, ये त्रिभुज है। नब्बे डिग्री के सामने वाली भुजा में से कर्ण होती है। बिल्कुल बेसिक चीज है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और बाकी पिछड़ी हुई रेखा आधार होती है। सबसे इजी बात, त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और बाकी छठी हुई भुजा आधार। ये त्रिभुज है, कर्ण लंब आधार, बिल्कुल इजी बात है। अच्छा, इस त्रिभुज को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जो वैज्ञानिक का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन अब एसएससी वालों ने ना ऐसा कर दिया कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो या मान लो एसएससी पास करना तो बहुत कठिनाइयों का काम हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट ही आपको ना ये लगाने की जरूरत करता ही नहीं, बल्कि कर्ण सीधा देखते ही आपको कर्ण की जरूरत पड़ी, देखते ही आपको कर्ण मिल जाएगा। क्योंकि अब ऐसे नहीं, मैंने 30 सेकंड में क्वेश्चन जब भी सोल्व हो गए, जब आपको मैं जो चीजें आपको करेक्ट जो ट्रिक बताता हूँ आपको, उसको देखते ही आप पता लग जाएगा कि कर्ण का मैंने लिख दिया कि 3 4। तो देखो 3 4, अब मैं देखते हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 आएंगे कैसे। 416 3 3 9 25 है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखते पता पड़ गया मेरे को 5 आएंगे। तो मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको कर्ण आधार लंब ये बिल्कुल भी ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कतई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, तो देखते हैं। देखो, एसएससी पास करनी है ना, तो एक बात अच्छे से समझ लो कि हमारा देखो, जैसे अब पूरे भारत में कम से कम 3 4 करोड़ बच्चे एग्जाम देते हैं एसएससी की, और वैकेंसी निकलती है 3,000 या 4,000 के बीच में। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बल्कि पास करना इतना कठिन काम भी नहीं है। लेकिन आपको ना एक एक चीजें बिल्कुल बेसिक से लेकर एक बहुत बड़ा पहाड़ को आपको खोदना पड़ेगा, तभी आपको एसएससी में सिलेक्शन हो पाएगा। बल्कि यह नहीं है कि आज आपने पढ़ाई करी कल छोड़ दिया, फिर कल पढ़ाई करी फिर परसों छोड़ दिया, ऐसे तो फिर आपको 2 3 साल लग जाएंगे, बल्कि फिर भी एसएससी नहीं मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि पढ़ाई ऐसी करो कि भले आज 1 घंटा ही करो, लेकिन कल भी 1 घंटा ही होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को निकल बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, बिल्कुल एक एक चीज इतनी कंटेक्ट विस्तार से होनी चाहिए कि बिल्कुल आसान तरीके से हम उस चीज को हम आसानी से एग्जाम में देख के ही पता पड़ जाए कि ये क्या पूछ रहा है। तो चलो बिना टाइम कट करें क्वेश्चन सोल्व कर। मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक और फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला
फॉर्मूला में ही आज पूरी वीडियो, मेरे को लगता है ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, कल से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो त्रिभुज, मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, और बाकी छठी हुई भुजा आधार। इसको सोल्व करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय जैसे कर्ण स्क्वायर, आधार मेरा कितना है 4, लंब कितना है मेरा 3, 416 प्लस 3 3 9, तो कर्ण स्क्वायर डायरेक्ट मैंने यहाँ पे बराबर से रूट में ले गया, कर्ण स्क्वायर डायरेक्ट 25 और रूट 25 का 5। यहाँ पे दिक्कत 1% की दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे ही आधार निकाल लेते हैं। ध्यान रखना एक बात, उस कर्ण में है ना प्लस का चिन्ह लगता है, बल्कि आधार में और लंब में माइनस का चिन्ह लगता है, बल्कि आधार भी इसी तरह निकल पाएगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, मेरे को आधार चाहिए है ना, चाहिए रख लो, कोई भी बात, कोई बात, आधार चाहिए मेरे को। तो मेरा किरण कितना है 5 माइनस, लंब कितना है मेरा 4, 50 25 416 आधार स्क्वायर 9, यहाँ पे जाएगा तो आधार कितना जाएगा 3। बिल्कुल आसान तरीके से लंब निकलता है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैं बता दूं एक बात फिर से, कि किसी भी चैप्टर में यदि 1% की भी दिक्कत होती है ना, तो चैप्टर पूर्ण रूप से सीखा नहीं गया फिर, क्योंकि वो 1% की ही कमी अपने को ना, क्या पता है एसएससी के पेपर में वही चीज हम अपने को प्रॉब्लम में डाल दे। तो यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमें 1% भी, जिस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, जिस चैप्टर को हम खत्म करते हैं तो उसे 0 से स्टार्ट करते हैं, और हम 100 में से 100% को सीखते हैं, क्योंकि 99% पे गए तो वो चैप्टर एक पूर्ण रूप से सीखा नहीं गया। यदि वह 99% हुआ, 1% की कमी ही हमको उस चैप्टर में एक टेस्ट के रूप में साबित हो जाती है, और वह टेस्ट एक एसएससी में प्रॉब्लम भी डाल सकती है। तो मेरा मतलब यह है कि जिस चैप्टर को अपन ने एक बार स्टार्ट कर दिया, बेसिक से ले जाएंगे और उसे अंत तक, जिसका उसका ओड है वहां तक सीखेंगे, जो एसएससी का लेवल तक, एसएससी का लेवल है वहां तक का ले जाएंगे अपन। तो मैं क्या बताऊं, जैसे कि अब ट्रिगोनोमेट्री है, बिल्कुल त्रिभुज, आप देखो त्रिभुज में अब एसएससी में क्या है, अब एसएससी वालों ने ऐसा पैटर्न लागू कर दिया कि है ना कि 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और एक क्वेश्चन 3 मिनट का होगा, मतलब 90 नंबर का, सॉरी 30 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 90 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन कम से कम 50 सेकंड लेता है, और आप लगा लो कि 20 सेकंड तो उसको पढ़ने में लग गए।
20 सेकंड पढ़ने में लगे, बल्कि कितने सेकंड, 30 सेकंड। अब 30 सेकंड में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, लंब काटोगे, आधार काटोगे, तो इसमें ही 30 सेकंड लग जाएंगे। बल्कि ये ऐसा नहीं कि इनको काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि एक आसान ट्रिक से इनको निकालेंगे अपन। देखो अब मैं जो लिखा रहा हूं उसको एक कॉपी में डाल लेना। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53 33 56 कितना 65 36 77 85 39 80 और 79। अब आपको ना ये ट्रिक याद रखनी है, इसको है ट्रिपल एट बोलते हैं इसको, है ना। तो क्या है, अब जैसे मेरे को करण की जरूरत पड़ गई, एक बार तो इसको करण बोलते हैं, इसको आधार, इसको लंबा। आपको एक एक चीजें बिल्कुल एक एक चीजें बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे अब मेरे पास आधार, मैं इसको बता दूं, तो मजे से सीखेंगे इन चीजों को। जैसे मेरे पास आधार 35 और लंब है मेरे पास 12। अब इसमें देखो क्या है, मैं बताया कि आधार आधार मेरे पास 35 है और लंब मेरे पास 12 है। तो मुझे देखते ही ये ट्रिपलेट याद हो, तो देखते ही पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे 37 आएगा। देखते ही अपन को ये लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लगाएंगे तो 30 सेकंड तो ये ले जाएगा, फिर आप 30 सेकंड में कहाँ करोगे क्वेश्चन सोल्व। तो मतलब ये है कि बिल्कुल मैं जो यहाँ ट्रिक लिखा दिया ना, एसएससी वाला ने, एक बात बता तू, एसएससी वाला पहले ही टाइम सेट करके देता है कि बंदे को ट्रिपल एट याद है या नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि बंदा 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर देगा। लेकिन जब ये याद होगी तभी तो, नहीं तो 30 सेकंड तो ये ले जाएगा, फिर बाकी का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। वो 2-3 मिनट थोड़ी देंगे एक क्वेश्चन को, और 2-3 मिनट देंगे तो फिर अपने को एसएससी बाहर कर देगी। नॉर्मल सी बातें हैं। मतलब यह है कि अपने को ना इतना इतना अच्छे से तैयार होना है, जैसे मैं बता दूं, इतना अच्छे से तैयार होना है कि हम रणभूमि में तो उतरे ना, तो उतरने से पहले ही आधी सैनिक तो उतरे, या मालूम मैदान में उतरे तभी बेहोश हो जाए, यानी बिल्कुल डर जाए, बिल्कुल बेहोश हो जाए। तो अपने यह है कि इतना अच्छा तैयार होंगे, इतना अच्छा प्लानिंग बनाएंगे कि आधी अगले वाले की सैनिक को बिल्कुल खत्म कर देंगे। देखते ही उनको पता पड़ा कि ये इतना मजबूत आदमी से हम कैसे लड़ पाए। मतलब यही है स्टार्ट। ये पाइथागोरस बिल्कुल ही लगाने की अपने को जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो मेरे पास अब मेरे पास मालूम 41 है, मेरे पास लंब क्या आएगा, देखते ही पता पड़ जाएगा कि डायरेक्ट 9 आएगा।
एक निकालने की जरूरत ही नहीं है लम क्या होता है। बाकी क्या माइनस जोड़ बाकी वर्ग कौन करेगा अभी, कौन लगाएगा 2-2 मिनट इनको। 2-3 मिनट तो हम 10वीं 12वीं में लगाते थे। वहाँ अपने को 2 या 3 घंटा मिलता था, यहाँ पे 2-3 घंटे थोड़ी मिलेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ 90 मिनट मिलेगी शायद, नहीं 90 मिनट तो कहाँ मिलेगा, मेरे पेपर 1 घंटे में लगेगा अब तो मेंस का। तो यह है कि अब ना एसएससी को नॉर्मल लेके अब बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। हर एक चीज को, हर एक, जब क्या है हर एक चीज कवर हो जाती है ना, तब दिल में ऐसे होता है कि हाँ सच में मैंने चीज सीखी है। तो मतलब यही है कि आप इनको याद करोगे ना, एसएससी वालों ने पहले ही इनको सेट करके भेजते हैं कि बंदे को ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये ट्रिपल में कोई आईआईटी थोड़ी पास करनी है अपने को, आईआईटी थोड़ी पास करनी है। जितनी सैलरी उतना ही काम भाई। आईआईटी में सैलरी कितनी होती है, पैकेज जो होती है आईआईटी में, तो मतलब लाख भी मिल जाए या करोड़ भी मिल जाए, तो वो वैसा ही पेपर आता है उनका कि जितनी सैलरी उतना अच्छा पेपर, जितनी कम सैलरी उतना ही कम लेवल का पेपर। बिल्कुल इजी इजी बातें हैं। और जितना अच्छा प्लानिंग सोचोगे, क्योंकि प्लानिंग एक बंदा मेहनत करता है बहुत ज्यादा, और फिर भी उसको सफलता मिलने में 5-6 साल लग जाती है। आप भी जब देख, आप ही अपने पड़ोस में हो, बहुत से ऐसे लोग होंगे कि 12वीं पास करे, उसको आज 6-7 साल हो गई होगी, और बंदा आज भी जयपुर रह के तैयारी कर रहा होगा, और फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही। कारण क्या है? कारण छोटी सी बात है कि एक बंदा बहुत सारी मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती, और एक बंदा है ना 12वीं पास करता है और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने से पहले पहले नौकरी लग जाती है। ऐसे क्या? ऐसा उसको भगवान थोड़ी लगाता है, वो होता है प्लानिंग के अनुसार। जैसे मैंने मैथ पढ़ा, मेरे मैथ में 25% वाली है, मैंने समझ लिया कि 25% वाली मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। रीजनिंग है, रीजनिंग में मेरे को पता है कि मेरा 30 दिन का टाइम है, रीजनिंग खत्म। देखो, पढ़ने का एक हुनर होना चाहिए। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि किस यार ये आप अपने को भगवान ने इंसान बनाया है, और इंसान बनाया ना, तो आपको पता है इंसान के पास मस्तिष्क में कितनी शक्ति है, और फिर भी हम एक छोटी सी एक छोटी सी नौकरी लेने के लिए 5-6 साल लगा देते हैं। आप बताओ, हाँ, एक छोटी सी नौकरी लेने में भी हम 5-6 साल लगा देते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा लो कि हम इंसान है क्या? हाँ, किसी कोई सी भी कोई, मैं नहीं बोल रहा कि एसएससी हो, चाहे इंडिया की कोई सी भी एग्जाम हो, उसको इंसान यदि इंसान ही है ना, वो यदि दिल से मेहनत करता है ना, तो उसके 3 या 4 महीने बहुत है। चाहे फिर वो कोई सा भी काम हो, 3-4 महीने में उसको हटा। 3-4 महीने से बिल्कुल भी है ना, 5 महीने भी यदि उस नौकरी को देने में लगा दिया ना, फिर आदमी इंटेलिजेंट नहीं है। तो मैं फिर बता दूं कि चाहे कोई सी भी नौकरी हो, इतना दिल से पढ़ो उनको कि मेरे को 3-4 महीने में नौकरी मिल जाए, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। एसएससी मिली, 3-4 महीने मेहनत करो ओनली, एसएससी के बाद सीधी फिर एसएससी में इतने बड़े अच्छे रैंक लाओ कि डबल की पोस्ट मिले, फिर इसके बाद सीधा आईएएस की सोचो। आईएएस में 1 साल तैयारी करो, बस मेहनत इतनी करो, 1 साल में खुद के अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि 1 साल में हटा कवर। यार अपन इंसान है, कोई जानवर थोड़ी है जो 3-3, 4-4 साल लगाएंगे एक छोटी सी नौकरी लेने में। कुछ बंदे ऐसे हैं जो 3 महीने की तैयारी में हटा एसएससी, 1 साल की तैयारी में आईएएस को हटा। वो कैसे कर लेते हैं? वो भी ऐसे करते हैं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं कि मेरे को क्या पढ़ना है, कि एक भी चीजों को कवर करते हैं। पर ये से नहीं कि आज क्या पढ़े, आज कौन सा टीचर, आज देखो मेरे को लगा लो, आज मेरे पास पढ़े, फिर कल दूसरे के पास पढ़े, फिर परसों तीसरे के पास, अरे एक चीज को क्यों बार बार पढ़ रहे हो?
हाँ, एक टीचर को पकड़ लो, फिक्स कर लो और उसकी पूरी चीजों को कवर कर लो और फिर खुद से स्मार्ट वर्क करो। आसानी बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपको। चीजें आसान होती है लेकिन क्या है, लोगों ने इसको इतना हार्ड बना दिया, बच्चों के दिमाग में ऐसा होगा कि बहुत हार्ड हो गई। और अब एसएससी वालों ने ऐसा पैटर्न कर दिया कि अब तो है ना आर्ट्स वालों के लिए बहुत अच्छा काम हो गया। क्योंकि पहले है ना एसएससी में 700 नंबर होते थे और पर्सनल 200 नंबर का तो मैथ का होता था, जिसमें मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बहुत लाभ होता था इसमें। अब मैथमेटिक्स को कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स में केवल 90 नंबर ही रोल करेंगे बुझ के। अब चाहे मैथमेटिक्स का कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, उसके 90 से 95 नंबर भी नहीं आ सकते, क्योंकि टोटली 90 नंबर का है तो 95 कहाँ से आएंगे। तो अब एसएससी वालों ने ना आर्ट्स और मैथमेटिक्स दोनों को बराबर कर दिया। अब जज्बा कैसा है कैसा नहीं वो आपके ऊपर अंदाजा करते हैं यार। आप लगा लो कि एक बंदा इंजीनियर, थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है, एक बंदा इंजीनियर और उसके बाद देखो लगा लो आप तो, एक मिनट रुको, एक बंदा ना आईआईटी सफल होने के बाद, अब देख लो आईआईटी में कितनी मेहनत करने के बाद एक बंदा तुरंत आईआईटी सिलेक्शन लेते हैं, तुरंत 1 साल बाद में आईएएस बन जाता है। उसके पास कहाँ जाता है इतना जज्बा। वो बंदा स्मार्ट वर्क करता है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क है, क्योंकि उसको पता है कि अपने इंसान है यार, ज्यादा से ज्यादा 5 6 महीना से ज्यादा अपन आईएएस को नहीं देते। जब हम आईआईटी पास कर लिए तो फिर आईएएस तो क्या है, नॉर्मल बातें हैं। इसको उतार लेना, बिल्कुल देखते ही पता पड़ जाए कि जैसे मेरे पास ये लंब है और कनाडा मेरे को आधार पूछे, तुरंत पता, देखते ही पता पड़ जाए कि मेरे पास आधार ये है। जब लंब दे दिया, करण दे दिया, तो आधार मेरा ये है बिल्कुल। ये मान लो आपको हाथ मीच के भी कोई पूछे ना कि यार आप जब सोते भी रहे तो पूछे कि इसमें से आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कौन, ये जो करेक्ट याद होना चाहिए कि देखते ही पता लग जाए कि बंदा क्या पूछ रहा है। अच्छा अब देखो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, 10वीं 12वीं में खूब देखे साइन कोस टेन कोसेक, बिल्कुल देखो इसको बोलते हैं लंब बटा करण। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, है ना, आधार बटा करण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, करण बटा आधार, करण बटा लंब। ध्यान रखना कि ये इतने कंटेक्स्ट याद होने चाहिए कि, बल्कि ये ऐसे क्या बोलते हैं 10वीं कक्षा में ऐसे लिखते थे ना कि लाल कक्का, ये क्या लिखते थे इनको, कक्का। अब यानी ये फॉर्मूले इतने, यदि लाल बटा कक्का लगाओगे ना आप एसएससी में तो फिर लगाता रहना, ये लगाते रहना तो फिर जिंदगी भर लगाते रहना। आपको क्या दुनिया का फिर कोई सा भी मास्टर आपको एसएससी सफल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी लाल बटा कक्का 30 सेकंड में सोल्व करना है, बल्कि कंटेक्स्ट देखते ही पता पड़ जाएगा कि कोट थीटा आधार बटा लंब, देखते ही पता पड़ जाना चाहिए कि ये सर ने कोस थीटा पूछा तो क्या आएगा। बल्कि ये बिल्कुल भी लाल बटा, अपन क्या करेंगे कॉपी में निकलेंगे लाल, फिर ढूंढते रहेंगे वहां पे टाइम नहीं लगेगा आपको, बल्कि देखते ही समझ जाना चाहिए कि सर ने कोट थीटा पूछ लिया तो लंब बटा आधार बटा लंब पूछा है। हाँ सारी से बिल्कुल, आज नहीं मैं बता दूं, आज कॉपी में लिखो, फिर कल भी लिखो, परसों भी लिखो यार। डेली प्रैक्टिस करने से मैं ऐसे समझता हूँ कि क्या कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। सब कोई बंदा बोलता है कि सर मेरे को याद नहीं होते,
मेरे को लिखने की आदत बहुत है, याद नहीं होते तो याद क्या, याद किसको होते हैं, याद किसी को ही नहीं होते, बल्कि आदमी को समझना पड़ता है कि ये क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं बोलना चाहता। एक स्मार्ट ऐसा भी होता है कि मैं भी याद करूँगा कि आज आप कोई भी चीज़ याद करो, उसको बस याद मत करो, ओनली देखो, फिर उसको कल भी देखो, परसों भी देखो, और 2-3 दिन बाद में वो अपना आप याद ही मत करो, अपना आप ही होगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ, और फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फालतू की बातें नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनको इतनी स्पीड से याद करना है, इतनी स्पीड से याद करना है, क्योंकि एसएससी में सही देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री है ना, सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इनकी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, बल्कि प्रतिशत टाइम एंड वर्क इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछते हैं, बल्कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, और मैं सबसे बड़ा चैप्टर ही पहले आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें है कि ये कम से कम 30-40 वीडियो बनेगी, क्योंकि मैं हर एक चीज को आपको इतने बारीक से और इतने मैथ्स तक के क्वेश्चन आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। आप चाहे आप कोई सी भी बुक उठा लेना, एक बार पूरी वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप, मैं कह रहा हूँ कि कौन सी भी बुक उठा लेना एसएससी में, आप उस क्वेश्चन को आपके सोल्व करके देखना, आसानी से सोल्व करेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लाल बटा कक्का का ही नहीं, डायरेक्ट कंटेक्ट, आपको कंटेक्ट याद होना चाहिए। जब तो आप ना पेन उठाने की फिर बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बाई चांस बहुत टेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना, जैसे नॉर्मल से आपको बता दो पॉइंटों में आ जाएगा, तब आपको शायद पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए, बल्कि अदरवाइज पेन उठाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ताल लो एक बार, 1 मिनट में। इसको मैं मिटा देता हूँ, वीडियो रोक के देख लेना। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ और जो लिखवा रहा हूँ ट्रिक, इनको इतना कंटेक्ट याद रख लो, एसएससी पास करना के बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए। आप यस इतनी सी नॉर्मल बात देखो, आप साइन थीटा सूत्र 1/कोसेक थीटा है ना, 1/सेक थीटा, कोस थीटा का टेन थीटा का साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कोट थीटा का कोस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक थीटा का 1/कोस थीटा 1/साइन थीटा, साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा का 1/सेक थीटा, टेन थीटा का साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कोट थीटा का कोस थीटा साइन थीटा, सेक थीटा का 1/कोस थीटा, कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा। इतने अच्छे से याद करो इनको कि सर पूछने से पहले ही आपके दिमाग में आ जाए कि सर ये इसमें यह सूत्र लगेगा, देखते ही पता पड़ जाए कि सर यह सूत्र लगेगा इसमें। और अपन 10वीं कक्षा में ना यहाँ तक सीखे थे, बल्कि अब यहाँ तक नहीं, बल्कि आगे भी इसका एक और सूत्र है, इनको इसको भी जरूर याद करना। इसको दबा लो, मैं भी एक 1/कोस थीटा मतलब होता है, देखो 1/कोस थीटा ये रहा, इसका मतलब क्या होगा सेक थीटा, ये नीचे जाएगा तो 1/साइन थीटा का ये रहा कोसेक थीटा। मैं से बोल रहा हूँ बिल्कुल मान लो करेक्ट याद होना चाहिए, मतलब ये है आसानी से सब चीजें याद होगी। इसका भी आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। देखो मैं इसको दबा लेता हूँ, 1/साइन थीटा 1/साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा है ना, और इसको नीचे जाएगा तो 1/कोस थीटा सेक थीटा। बिल्कुल आसानी बात है, बिल्कुल करेक्ट एकदम। चीजें ना इतनी आसानी से याद होनी चाहिए कि सर ये लो, जब तो आप 30 सेकंड में आसानी से सोल्व कर पाओगे। और आप एक बार मैथ को ना अच्छे ढंग से मेहनत कर लिया ना, तो फिर एसएससी में ना चाहे एमटीएस हो, सीएसएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, या फिर राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उसको आप आसानी से, जिसमें मैथ आती हो, क्योंकि मैथ का सबका सिलेबस एक है,
आसानी से पास कर लोगे। और एक बार आप ढंग से पढ़ लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ, आप तो एक नौकरी की बात कर रहे हो, आपके हाथ में 10 नौकरी जेब में पड़ी रहेगी। बस चीजें एक बार अच्छे से कवर हो जाए, बाकी फिर सब में कोर्स। भाई आप ये बताओ, एमटीएस में अलग है क्या, मैं सीएसएसएल इसमें अलग है क्या, हाँ ग्रुप डी में अलग है क्या, सीजीएल में अलग है क्या, सब में सेम है। तो मतलब सब इंडिया में कोई सी वैकेंसी आए उसमें ये अपने को तो मैथ आती है पूरी, हटा खत्म कहानी। हाँ एक बार तो माँ बाप को ऐसे ऐसे बोले कि यार मेरे को ये नहीं करनी है नौकरी, हाँ 5-5 6-6 नौकरियों को छोड़ दो। मैं तो ये चाहता हूँ इतने अच्छे से सीखो कि नौकरी जेब में पड़ी रहे, अरे अपन जाए नहीं वहां पे। अरे कितना सा सिलेबस है, 25% वाली तो है मैथ में। हाँ रीजनिंग तो बच्चा भी कर देता, रीजनिंग भी डालेगा ना, लेकिन अब रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग को भी अब तो ढंग से पढ़ना पड़े। पहले तो क्या होता था कि रीजनिंग को नॉर्मल बातचीत बंदा खुद से पढ़ लेता था। अब मैं रीजनिंग भी आपको स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले मेरा ये मैथ का सीरियल थोड़ा ग्रो कर जाए तो मैं आपको रीजनिंग भी कर दूंगा। और इंग्लिश भी साथ के साथ बुक, इंग्लिश में केवल मैं वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा, मेरे पास ब्लैक बुक है। और ब्लैक बुक में ना जितना भी वोकैबुलरी है ना, मैं उसको आपको ट्रिक से याद कराऊंगा एकदम करेक्ट, कि बिल्कुल आप जैसे वोकैब को याद करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो मैं आपको ना ब्लैक बुक से, आपकी ब्लैक बुक फेमस बुक है, तो उससे मैं आपको ट्रिक वाइज है, आपको कोई भी बंदा कोई सी भी मीनिंग पूछ लेगा ना, आप देखते ही उनको बता दोगे कि सर ये लो। तो मतलब यही है कि पढ़ने का इतना अच्छा हुनर होना चाहिए कि नौकरी अपने जेब में होनी चाहिए, कि बल्कि आप नौकरी के लिए तरसे नहीं। हम नौकरी वालों को ऐसे नहीं कि हमको नौकरी चाहिए, बल्कि नौकरी वाले हमको कहे कि यार तुम क्यों नहीं आ रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी है। तो मतलब यही है कि एक बार इतनी चीजों को, एक तो पहले मतलब आप प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग से ही सब चीजें कवर करो, कि मेरे को इतने दिन में यह कवर करना है, इतने दिन में यह कवर करना है, इतने दिन में यह कवर करना है, बाकी सब अपने जेब में है। फिर मैथ को 4 महीने से ज्यादा मत दो, रीजनिंग को मैथ के साथ साथ ही ले चलो, जीएस को साथ साथ देखो, जीएस मत, जीएस की एक बात बता दो आपको, हर स्टूडेंट को जीएस एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट लगता है ना। तो मैं आपको जीएस में थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातें बता दूं, क्योंकि अब तो मेंस में भी जीएस आने लग गई। तो मैं आपको बता दूं कि जीएस के लिए ना, जी आप देखो, सबसे ज्यादा आती है स्टैटिक, सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ना, जैसे मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि मैं जब जयपुर पढ़ रहा था ना, तो मैं, क्योंकि मैं जब कोचिंग करता था तो एक स्टूडेंटों को लिए ना, जब टीचर पढ़ाता था तो टीचर की कुछ बातें ऐसी होती है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, और बल्कि स्टूडेंट स्टूडेंट को ही समझाएगा ना, तो उनको चीजें इतनी अच्छे से और ढंग से समझ में आएगी, अन्य ढंग से आएगी कि वो बंदा समझ जाता है कि ये बंदा क्या बोलना चाहता है। तो अपन क्या, फिर वो मेरे को वही बंदा बोला था कि यार तुम शायद मैथ यूट्यूब पे शुरू कर दो, शायद अपना चैनल चल जाएगा। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ खुद, यार स्टूडेंट की भावना समझ के मैं खुद पढ़ा रहा हूँ कि वो स्टूडेंट कैसे सीखेगा। मैं टीचर की भावना, टीचर में स्पीड ध्यान रखना, अभी अपने को स्पीड में नहीं जाना, क्योंकि यार स्पीड पे तो जब अपना ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तब अपने आप ही स्पीड जाए। क्योंकि देखो आप, मैं एक बात बता दूं आपको, कि जब हम बाइक चलाने सीखते हैं, आप बाइक से कर लो, हाँ, और अपन डायरेक्ट वहां पे 40-50 की स्पीड से बाइक थोड़ी चलाएंगे, आप ये बताओ। हाँ डायरेक्ट 40-50 की स्पीड से थोड़ी चलाएंगे, वहां पे अपन पहले समझेंगे कि इसमें गियर धीरे, पहले क्लच को पकड़ते हैं, फिर गियर डालेंगे, है ना, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। और मान लो गलती से वो क्लच स्पीड से छूट जाए, तो फिर अंदाजा लगाओ कि आप कितना अंदर फिर कितना डर पैदा हो जाएगा। तो मतलब यह है कि अब मैं एक भी चीज को ना आपको मिसप्रिंट नहीं करूंगा, फिर आपके अंदर क्या डर को बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा, कि एक एक चीजें खोल के बताऊंगा बिल्कुल डर। अब आप बताओ कि वो बंदा डायरेक्ट इस क्लच को छोड़ दे, तो फिर वो 10-15 दिन तो वापस गाड़ी का हाथ ही नहीं लगाएगा। और आप बताओ, जब वो धीरे धीरे गाड़ी चलाएगा, धीरे धीरे गाड़ी चलाएगा, आज धीरे धीरे उड़ाएगा, फिर कल धीरे धीरे उड़ाएगा, मतलब 30-40 दिन तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी चलाएगा ना। आप अंदाजा लगाओ 30-40 दिन तो बिल्कुल आसानी से गाड़ी चलाएगा, ऐसा थोड़ी है।
कि डायरेक्ट ही बंदा 100 की स्पीड से गाड़ी चलाने जाएगा। हाँ, और जो बंदा 100 की स्पीड से गाड़ी चलाया होगा ना, खत फिर वो गाड़ी नहीं रही होगी या फिर वो बंदा नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले चीजों को समझनी पड़ती है कि ये गियर है, ये ब्रेक है, इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर स्पीड ऐसी जगह चलाएंगे कि ये आगे कुछ साधन हो, बच्चों को हटा देंगे। मतलब पहले चीजें बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। पहले ही आप स्पीड की बात छोड़ो, पहले आप समझ लो चीजें कि क्या पढ़ा रहा हो, और फिर अपने ना स्पीड की तो ऐसे कर लो कि आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर दोगे। क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि इनको लाल बटा कक्का ये ट्रिक आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज से याद करेंगे, देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। मैं पानी पी लेता हूँ। अपन क्या करेंगे ना, देखो जीएस के लिए बता दो कि जैसे ज्योग्राफी है, अपन इसके ना 2000 क्वेश्चन याद नहीं करेंगे, बल्कि ट्रिक वाइज से समझेंगे, याद करेंगे तो फिर एग्जाम में ऐसे ही इतना ऊपर बोझ रहता है, और फिर ये याद आएंगे क्या जो ग्रुप में याद करे सब याद आते थे। बल्कि अपने को ना समझना है, और मैं इतना आसानी से बताऊंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन याद करने की कत्ता भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में भी अपन ऐसे करेंगे, 2000 क्वेश्चन फिक्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लूंगा कि एग्जाम वाला ना अब तक उन जैसे पुराने पेपर है उनको आधारित देखते हुए, और अब उनके अंदर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें मैं जो मेरे पास सेट है ना, मैं खुद प्लानिंग से ऐसे प्लानिंग से मेरे पास कुछ स्वयं के पास ये रखे हुए ये सब मैंने ट्रिक वाइज सब चीज़ों को कवर करा। फिर अपने स्टैटिक ले लेंगे, है ना। ऐसे तो साइंस भी आती है, पर इसमें से एक क्वेश्चन नहीं आता है साइंस का, तो नॉर्मल सी बात है। पॉलिटिक्स, हम मैथ का स्टूडेंट ठीक देख लेना, जमीन है इनकी 2000 मिली। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस और करंट। बस आप एक करंट है ना, करंट जीके में ही मैं आप करंट जीके बता नहीं सकता, क्योंकि करंट जीके डेली बनती है और मैं इसको मस्त में ना इस पे ज़्यादा जोर ले गया था। बस कि यही है कि आपको जीएस में ना इतना नंबर तो ला दूंगा कि आप उनमें जैसे जीएस का पेपर में आपके 5-6 नंबर बल्कि करंट जीके के बल्कि कटेंगे, बल्कि और बाकी के तो मेरे ऊपर छोड़ दो कि आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं समझाऊंगा। डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन मैं देखो पहले बता रहा हूँ, जैसे अब मैं यूट्यूब चैनल मैंने मैथमेटिक्स का बनाया है, तो मैं इस चैनल में बिल्कुल भी और चीज़ें अदरवाइज कई भी कैसी चीज़ें मैं इसमें नहीं डालूंगा। बस ये ओनली मैथ ही इस क्लास में मैथ ही चलेगी, और बाकी की चीज़ें बिल्कुल भी मैं नहीं डालूंगा। बल्कि रीजनिंग है, रीजनिंग का मैं अलग से चैनल बनाऊंगा। लेकिन जैसे मेरा ये चैनल ग्रोथ करता है तो मैं फिर आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और मैं बस इंग्लिश में ना केवल ओकेबली, इनके अलावा और मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। और जीएस के लिए तो मैं आपको मस्त मस्त चीज़ें बताऊंगा, टेंशन न लो। अच्छा, ये चीज़ें कवर हो गई। अब इनको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो आपके पास, जैसी आपकी सुविधा। अरे मैथ को ऐसे पढ़ेंगे कि आप तो पेपर पास के नहीं सोते, आपको टीचर बना दूंगा। चलो ठीक है दोस्तों, अब क्या है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपसे बता देता हूँ कि कब कल सुबह आपको 6 बजे डेली
आपको वीडियो मिलेगी। अब आपको बस एक काम करना है कि ये वीडियो ना इतना शेयर करो कि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और दूसरी बात, क्योंकि एक स्टूडेंट को ये अच्छी तरह से समझा सकता है, इसलिए इस वीडियो को आपका बस इतना सा काम है, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।